हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सब लोग। मैं हूं हेलटेक से प्रवीण, ईएमसी का टीचर। आज मैं आपके लिए एक फॉल्ट लाया हूं। मेन बात फॉल्ट की नहीं होती है, मेन बात होती है उसे डायग्नोस करने की। क्योंकि फॉल्ट तो बहुत सारे आते हैं, कुछ लोग आईसी पे काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे ही हीट वीट मार के काम करते हैं। बट मेन बात होती है सर्किट को समझना, फॉल्ट को डायग्नोस करना। जब हम फॉल्ट को डायग्नोस कर लेते हैं तो ईजी टू रिपेयर हो जाता है। हमें पहले ये जानना पड़ता है कि प्रॉब्लम आई कहाँ से है। अब एक है तो ये छोटी सी प्रॉब्लम, बट मेन बात है चेकिंग करना। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि हैंड फ्री की प्रॉब्लम में चेकिंग कैसे करनी है। और बात हैंड फ्री की नहीं है, बात चेकिंग की आती है। जब आपको चेकिंग आ जाती है तो आप धीरे 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 आगे आने वाले फॉल्ट्स को भी डायग्नोस करना चालू कर देते हैं। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसके अंदर मैं आपको चेकिंग करने का तरीका बताऊंगा, मल्टीमीटर का यूज करने का तरीका बताऊंगा। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है। जो बंदे मोबाइल रिपेयरिंग तो करते हैं बट वो नॉर्मल नॉर्मल काम करते हैं, उनको ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो उनको चेकिंग के बारे में मैं बताऊंगा कि चेकिंग कैसे करते हैं। अगर कोई भी फॉल्ट आपके पास आता है तो उसको किस तरीके से हम ढूंढेंगे, ठीक करेंगे और पता करेंगे। क्योंकि एक रास्ता होता है जिस रास्ते को हमको चेक करना होता है। कई लोग हैंड फ्री की प्रॉब्लम आती है, सीधा जैक बदल देते हैं, पत्ता बदल देते हैं। वो ऐसा करते हैं क्योंकि उनको ज़्यादातर काम आता नहीं है, और जब उनके से ये ठीक नहीं होता तो वो क्या करते हैं, आगे दे देते हैं, पास कर देते हैं, कस्टमर को वापस कर देते हैं कि भाई नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपको चेकिंग आती है तो आप उसको ढूंढ सकते हैं। मैं आपको साथ ही साथ सर्किट भी समझाऊंगा कि सर्किट कैसे टेस्ट होता है। तो शुरू करते हैं फिर। तो देखिए, इसके अंदर हैंड फ्री प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, ये हैंड फ्री का साइन आ रहा है। और आपको पता है जब हैंड फ्री का साइन आता है तो आपका स्पीकर, माइक, रिंगर ये सब बंद हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो चलिए लॉक खोलते हैं इसका और चेक करते हैं। अगर आप देखोगे कोई साउंड नहीं आ रहा है, कुछ भी, कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। खैर, बंदे रिपेयरिंग करते हैं, काफ़ी लोगों को पता होगा ये प्रॉब्लम। तो चेकिंग स्टार्ट करते हैं, खोलते हैं मोबाइल को और देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ से आएगी। तो शुरू करते हैं, मोबाइल को खोलते हैं पहले। कैसे एक मिनट ये तो खोल लेते हैं। तो ये इसका हैंड फ्री का जैक है। और देखिए, ये है हमारा हैंड फ्री जैक। इसको जो सप्लाई मिल रही है वो इस ऊपर वाले बोर्ड से सप्लाई मिल रही है। तो मतलब यहाँ से सप्लाई जा रही है यहाँ तक। तो वो अगर वो सप्लाई यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो एक फ्लैक्स केबल के थ्रू जा रही है, जो ये रहा यहाँ से। मैं आपको बैटरी निकाल के दिखाता हूँ, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये पता हमारा है जो मेन फ्लक्स है। ये जो हमारा डिस्प्ले के लिए है ये, और ये वाला हमारा आपका जो हैंड फ्री को सप्लाई आ रही है उसके लिए। तो फिलहाल हम यहाँ से चेक करेंगे कि डिस्प्ले को, जो डिस्प्ले वाले से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम है इस पत्ते से। तो ये पत्ता भी खराब हो सकता है, ये वाला नीचे वाला कनेक्टर भी खराब हो सकता है, और प्रॉब्लम बोर्ड से भी हो सकती है, ऑडियो से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम फिलहाल यहाँ से लेकर यहाँ तक डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम यहाँ से है या यहाँ से है या यहाँ से। ठीक है, तो चेकिंग शुरू करते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हैंड फ्री के काफ़ी पॉइंट है यहाँ पे। तो हैंड फ्री से पहले क्या क्या चीज़ चलती है हमें ये जानने की ज़रूरत है। हैंड फ्री जो होती है उस पे आपका स्पीकर चलता है, माइक चलता है, बटन भी वर्क करते हैं। तो एक होता है इसके अंदर डिटेक्शन पॉइंट। जब हम हैंड फ्री को कनेक्ट करते हैं तो हैंड फ्री डिटेक्ट होती है। ठीक है, तो मेन जब डिटेक्शन पॉइंट की दिक्कत आती है, अगर स्पीकर माइक ना चले हुए अलग प्रॉब्लम होती है, और ऑटो हैंड फ्री आती है तो वो एक अलग प्रॉब्लम होती है। ऑटो हैंड फ्री का मतलब होता है कि कहीं ना कोई ट्रैक से या कंपोनेंट से या हैंड फ्री जैक से प्रॉब्लम आ गई है। तो उस ट्रैक को पहले हम डायग्नोस करेंगे कि कोई कंपोनेंट कोई खराब तो नहीं है उसके ट्रैक के अंदर। तो वो चेकिंग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मल्टीमीटर।
तो सबसे पहले हम वैल्यूज चेक करेंगे कि वैल्यूज का मतलब क्या होता है। हमारे फ़ोन के अंदर बहुत सारी सप्लाइयाँ होती हैं। इसके अंदर दो तरह की टेस्टिंग होती है। एक होती है कोल्ड टेस्टिंग, जो कि लोग बोलते हैं, और एक होती है हॉट टेस्टिंग। कुछ लोग इसको ग्राउंड वैल्यू बोलते हैं, कुछ लोग डायोड वैल्यू बोलते हैं, अलग अलग वैल्यू बोलते हैं। बट हमें मेन चेकिंग करना आना चाहिए और पता होना चाहिए कि चेकिंग कैसे करते हैं। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ चल रही है तो जाहिर सी बात है उसको वो सप्लाई मिल रही है। अगर वो सप्लाई उसको नहीं मिलेगी, वो चीज़ काम करना बंद कर देगी। और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। कोई कंपोनेंट हो सकता है, वो खराब हो सकता है। अब कंपोनेंट भी कई सारे होते हैं, उन कंपोनेंट की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक की नॉलेज नहीं होगी तो भी आप चेकिंग नहीं कर पाओगे। तो कैपेसिटर होते हैं, कॉइल होता है, रेजिस्टेंस होते हैं, जिनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जब वो सारे मिलते हैं तो सर्किट तैयार होता है। ऑडियो से अपनी यहाँ पे सप्लाई भेजती है। अब सप्लाई भी दो तरीकों से आती है, एक वैल्यू के रूप में और एक वोल्टेज के रूप में। हमारी आईसियाँ एक दूसरे से कांटेक्ट करती है, बातें करती हैं, ऑर्डर देती है, इंस्ट्रक्शन देती हैं। मतलब कि उसको अगर चलने के लिए कोई ऑर्डर दिया गया है तो वो एक वोल्टेज के रूप में आता है। जब तक वो आईसी की रिक्वायरमेंट या उस चीज़ की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, वो चीज़ काम नहीं करेगी। तो हमें ये जानना होता है कि क्या वो उसकी रिक्वायरमेंट आ रही है, उसको सप्लाई मिल रही है। अगर उसकी सप्लाई नहीं मिल रही, वो रीज़न कोई भी हो सकता है। कंपोनेंट मिसप्लेस हो सकता है, शॉर्टिंग हो सकती है, आईसी अपना कॉन्टेक्ट लॉस कर सकता है, या वो चीज़ खुद खराब होगी जो उसे चला रही थी। तो हम शुरुआत कैसे करते हैं? हम ए से जेड की शुरुआत नहीं करते, हम जेड से एसी की शुरुआत करते हैं। मतलब ए कौन है, आईसी, और जेड कौन है, जहां पे सप्लाई जाएगी। तो जेड से चेकिंग करते हुए हम ए की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम आईसी के पास तो बहुत सारे सप्लाईयाँ होती हैं, हमें नहीं पता कि कौन सी सप्लाई कहाँ जा रही है। तो उसके लिए हमारे को डायग्राम की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि डायग्राम आपको बताएगा कि सप्लाईयाँ किस तरीके से वर्क कर रही हैं, वो आपको आना चाहिए। तो इसको सिंपल वे में अगर मैं बात करूं, तो पहले हम वैल्यू चेक करते हैं। वैल्यू का मतलब है कि क्या आईसी की सप्लाई जो है वो वहां तक पहुंच पा रही है, मतलब हैंड फ्री जैक तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। तो वो चेक करते हैं पहले। तो इसके अंदर हम पहले मल्टीमीटर को अगर हम चेक करेंगे, उसको अपन डायोड वैल्यू पे सेट करेंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे डायोड वैल्यू भी है और यहाँ पे बीप साउंड भी है। तो मतलब आप यहाँ पे बजर पे भी चेक कर सकते हो। ये एक ऑटो रेंज हो गई जिसपे आप बजर और वैल्यू दोनों चेक कर सकते हो। ठीक है। तो किस तरीके से चेक करनी है? तो हमारी दो प्रॉब्लम होती है, रेड वायर और ब्लैक वायर। हमारे बोर्ड के अंदर जो ग्राउंड होता है वो कॉमन होता है, मतलब इस पूरे मदरबोर्ड का जो ग्राउंड होता है वो कॉमन होता है, जिस वजह से यहाँ पे हम ब्लैक वायर को लगाते हैं कॉमन पे। ठीक है। और अगर आप देखोगे रेड पे, तो वोल्टेज है, ओम्स है, हर्ट्ज है, डायोड वैल्यू है, कैप्चर है। मतलब आप जो वैल्यूज सारी है वो इससे चेक होती है। तो दो सप्लाई है, तो एक ब्लैक वायर है और रेड वायर है। अब हमको क्या करना है, हमें सप्लाई चेक करनी है। तो अपन एक वायर ग्राउंड पे रखेंगे और दूसरी वायर इस हैंड फ्री जैक पे आने वाली सप्लाईयों को चेक करेंगे। तो 6 पिन है इसके ऊपर। तो पहली पिन पे चेक करते हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे को कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है, कोई भी सप्लाई नहीं मिल रही है। दूसरी पे चेक करते हैं, दूसरा बीप दे रहा है। ठीक है। तीसरा, ठीक है, तीसरे पे भी कोई सप्लाई नहीं आ रही है। चौथे पे भी कुछ नहीं आ रहा है, और पांचवे पे भी कुछ नहीं आ रहा है, और छठा ग्राउंड है। अब ये वैल्यू क्यों नहीं आ रही है? हो सकता है ये पत्ता प्रॉब्लम हो, क्योंकि इस पत्ते से सप्लाई आ रही है। अगर यहाँ पे पत्ता को हम लगाएंगे तो अब यहाँ देखेंगे कि वैल्यूज आने लगेंगी। अगर आप देखोगे यहाँ वैल्यू आ रही है, तो ये वैल्यू का मतलब है कि हाँ, बोर्ड का कांटेक्ट इस सब बोर्ड से हो चुका है। तो जरूरी नहीं कि यहाँ वैल्यू ना आ रही हो तो प्रॉब्लम। आपको कई लोगों को वैल्यू ही नहीं चेक करनी आती, तो वो एक बड़ा इजी तरीका है कि आप यहाँ रखेंगे। अब देखो वैल्यू आनी शुरू हो गई है। इस वैल्यू का मतलब है कि इस बोर्ड को इस बोर्ड से सप्लाई मिलनी चालू हो गई है। तो इसका मतलब ये पत्ता जो है वो सप्लाई यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचा रहा है। दूसरी साइड ग्राउंड है। ठीक है। तीसरा भी आपको वैल्यू मिल रहा है, ग्राउंड, क्योंकि बीप दे रहा है। यहाँ भी वैल्यू आ रही है, और अगर हम देखेंगे यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है। अब पहली बात तो ये, जो ये ग्राउंड आ रही है, तो ये ग्राउंड दो वजह से आ सकती है। या तो वो ग्राउंड ही हो तो वैल्यू आएगी, या फिर वो ग्राउंड हो गई हो तो वैल्यू आएगी, तो बीप आएगी। मतलब अगर बीप का मतलब होता है या तो वो मेरा ट्रैक है या कोई दूसरा ट्रैक उससे शॉर्ट हो चुका है, तब भी बीप आएगी। तो ये कंफर्म कैसे करेंगे कि वो ग्राउंड था
या शॉर्ट हो गया है, तो इसके लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो ईजीएस्ट तरीका होता है कि आपके पास सेम बोर्ड हो। आपके पास अगर सेम बोर्ड होगा तो सेम बोर्ड आप चेक करोगे कंपैरिजन के अंदर कि क्या उसमें और इसके अंदर जो सप्लाई आ रही है वो ठीक ठीक आ रही है। तो जब आप कंपैरिजन करोगे आपको पता चल जाएगा कि जैसे एक पॉइंट आपका बीप दे रहा है, इस बोर्ड में बीप आ रही है, और जो आप दूसरा बोर्ड था उसमें वो वैल्यू दे रहा है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये जो मेरे पास मदर बोर्ड है जिसमें वो प्रॉब्लम आ रही है वो हैंड फ्री की प्रॉब्लम शॉर्टिंग के कारण आ रही है, शॉर्ट हो चुका है ट्रैक। ठीक है, तो आप इस तरीके से डायग्नोस कर सकते हो। या दूसरी चीज होती है सर्किट डायग्राम। अगर आपके पास, अगर आप यहाँ देखेंगे, ये स्मैटिक डायग्राम होता है। स्मैटिक डायग्राम के अंदर क्या होता है कि आपको हर ट्रैक की इंफॉर्मेशन दी होती है, बशर्ते आप इसको रीड करें, बट इसको थोड़ा रीड करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट हाँ, आप कोशिश करोगे तो आपको आने लगेगा, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप ना सीख सको, आपको थोड़ा इस पर काम करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे, इस पे हैंड फ्री का ट्रैक का डिटेक्शन पॉइंट भी जा रहा है। इसमें हमको पूरा का पूरा हैंड फ्री का कनेक्टर का निकालना पड़ेगा कि हैंड फ्री कनेक्टर है, उस पर कौन कौन सी सप्लाई आ रही है वो चेक करना पड़ेगा हमारे को। ठीक, तो फिलहाल हम इसकी पहले ट्रैक ढूंढते हैं कि इसकी ऑडियो आईसी कौन सी है। शायद हम ये है, तो हम चेकिंग से भी ढूंढ सकते हैं। तो हम इसका पॉजिटिव ट्रैक पे रखते हैं जिसमें हमारी वैल्यू आ रही थी, और ऑडियो आईसी तक फाइंड आउट करते हैं कि क्या ये ऑडियो आईसी है इसकी। कनेक्टर अगर आप देखोगे तो काफ़ी ख़राब हालत के अंदर है, पानी गया हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखोगे काफ़ी पानी है। ठीक है, ये हैंड फ्री का ट्रैक कंपोनेंट है, ये आईसी है। अगर आप देखोगे पानी जाने की वजह से शायद यहाँ पे हैंड फ्री बंद हो गया। ठीक है, तो पहले एक बार जैक को क्लीन कर लेंगे। किसी ने ऑलरेडी पहले काम किया हुआ है इस पर। तो एक बार हम इस आईसी को निकाल के लगा के देखेंगे, क्योंकि ट्रैक हमारे सारे ठीक है। हम इस आईसी पे काम करेंगे।
देख रहे हो? जरूरत नहीं है। अभी यूवी मास्किंग कर रहे हैं क्योंकि वो जो ट्रैक टूटा हुआ है उसको बनाया है हमने ताकि वो ट्रैक हिले ना, इसलिए यूवी मास्किंग कर रहे हैं, माइक्रो जंपरिंग। चलो अब ये सूख गया, आईसी लगाते हैं। चलिए आईसी वाईसी हमने लगा दिया, ऑडियो आईसी को वापस लगा दिया है क्योंकि पानी में गया हुआ सेट था और एक ट्रैक डिस्कनेक्टेड था जो हमने अभी जोड़ा है। और अब चेक करते हैं कि ठीक हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ट्रैक सारे ठीक थे और आईसी को बना के लगाया, पिन आईसी थी। ये देखिए अभी चालू हो रहा है सेट। ट्रैक सारे ओके थे, पत्ता भी ओके था, बट प्रॉब्लम हमको पता चली कि आईसी जो है उसके नीचे के ट्रैक पानी से गल गए। तो वो हमने माइक्रो जंपरिंग की है, देखते हैं आगे।
ये देखिए साउंड आ गया, हैंड फ्री का साइन तो नहीं आ रहा है। ओके, अब साउंड थोड़ा रिंगटोन बजा के देख लेते हैं अपन। हो गया सेट, बिल्कुल ओके एकदम। क्योंकि हमने पहले क्या किया, हमने ट्रैक चेक किया हैंड फ्री पे आने वाली, देखो हैंड फ्री हमने बदली ही नहीं, हमने कोई पत्ता नहीं बदला, हमने सीधा चेक किया सप्लाई, सप्लाई आ रही थी। कुछ लोग क्या करते हैं, बदलते, बदल के भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उससे प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि उनको चेकिंग तो आती नहीं है, वो सिर्फ चेक करते और पता नहीं चलता तो सोचते चलो पत्ता वत्ता बदल के देख लेते हैं। बट वो पत्ते से दिक्कत नहीं थी, हमने चेकिंग की, चेकिंग से हमें ये पता चल गया कि भाई पत्ते से दिक्कत नहीं है, और जो उसकी फ्लेक्स केबल होती है उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। सर्किट डायग्राम के थ्रू हमने पता किया कि हाँ, ये जो आईसी है, आईसी तक ट्रैक जा रहा है, बट आईसी के नीचे पानी जाने से वो ट्रैक गल गया था। तो हमने वो माइक्रो जंपरिंग करी आईसी को निकाल के और लगाया आईसी, और ट्रैक सप्लाई जो उसको रिक्वायरमेंट थी उसको मिल गई, और सेट बिल्कुल ओके हो गया। ठीक है, कभी कभी छोटे छोटे चीज़ों से कभी कभी हैंड फ्री जैक खराब होता है, मना नहीं कर रहे हैं, हैंड फ्री जैक से भी प्रॉब्लम आती है, पत्ते से भी प्रॉब्लम आती है, बट पत्ते से प्रॉब्लम थी नहीं, और ऑल ओके डन। ऐसे ही बने रहिएगा हमारी वीडियो के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आने वाले टाइम के अंदर हम और भी आसान तरीके से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से अलग अलग तरीकों के फॉल्टों पे आपको काम करके किस तरीके से आप कमाई कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा डीपली जाइए, धीरे 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 कोशिश कीजिए सर्किट डायग्राम पढ़ने का, कंपोनेंट पढ़ने का, और अगर कोई क्वायरी हो तो यहाँ पे आके आप पता भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय बाय।